सीताराम सीताराम जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम जी महाराज की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय सर्वसंत भगवान की जय सर्वसंत वैष्णव भगवान की जय स्वामी जी महाराज की जय प्रेमावतार जय परमानंद जय सर्वसंत वैष्णव भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। छोटा 27 आश्रम में हुए व्यवस्थित गुरुवर सायं श्री जगन्नाथ प्रभु के दर्शन हुए मनोहर। पावन कथा सुनाते महामहिम श्री सदगुरु की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम ये वाणी को पावन करने गुणगान गाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। महामहिम श्री सदगुरु की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ज्ञानी गुण के निधान मेरे सदगुरुदेव महान। प्रेमी प्रेम निधान मेरे सदगुरुदेव महान। ज्ञानी गुण के निधान श्री सदगुरुदेव महान। प्रेमी प्रेम निधान मेरे सदगुरुदेव महान। प्रेमी प्रेम निधान मेरे सदगुरुदेव महान। प्रेम देव दर्शन पहले लीला सारी सभी सात्विक भाव प्रगटे अविरल गरुड़ खंभ तट पहुँच गया साष्टांग दंडवत ज्यों क्रंदन और प्रणाम हुआ प्रारंभ भावित देख दशा मोड़ी भक्तजन आनंदित हो जाए। आए फिर महाप्रभु हमारे धन्य धन्य दुहराए। पावन चरण कमल की निज शीश चढ़ाते हैं, सभी जयकार मनाते हैं। श्री सदगुरु की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ज्ञानी गुण के निधान मेरे सदगुरुदेव महान। प्रेमी प्रेम निधान मेरे सदगुरुदेव महान। पाहि पाहि श्री राम नाम कीर्तन गुरुवर जब गाए। अस्तु प्रवाह प्रकाश साधि मूर्छावस्था पाए। शीश युगल चिंतित हो मैं तब पालन प्रभु भी आए। 7 वर्ष के जानवर अति सुंदर नेत्र तुम्हारे। बोले इनका मुख धोए जल का भाव जा
बहुत देर तक नाम प्रचित हो पाते हैं, लोग चिंतित हो जाते हैं। महामहिम श्री सद्गुरुवर की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ज्ञानी गुण के निधान मेरे सद्गुरुदेव महान, प्रेमी प्रेम निधान मेरे सद्गुरुदेव महान। सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री जगन्नाथ भगवान की जय, श्री जगन्नाथपुरी की जय। सरकार जगन्नाथपुरी पहुँचे तो छोटा चट्टान स्थान में आगू में थोड़ा छोटा गंगादास जी महाराज के स्थान, तो सायंकाल भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करते दोनों शिष्य साथ में जुड़े राम जी, और मार्ग में ही सरकार के अस्त्र शास्त्र भाव प्रेम के प्रकट होने लगे। और मुझे मंदिर में जरूर पहुँच पहुँच शासन दंडवत की सेवा तो प्रबंधन शुरू हुआ, और जो प्रदान शुरू हुआ तो कैसी प्रथा जो भी हम देखने में नहीं आती, तो इस प्रथा को देखा सरकार में गौर वर्ण और भगवान का नाम लेने में ये तो अद्भुत की धारा बन गई। तो मन तो बॉडी जगन्नाथ क्यों बोले मन बंगाल के थे जगन्नाथपुरी में और वृंदावन अयोध्या में नहीं, लेकिन वृंदावन जगन्नाथपुरी में है। वो सब बॉडी भक्त सब आकर के निपट गए आकर के हमार महाप्रभु हमारे हमारे मामले में उन्होंने साथ क्योंकि स्वरूप भी वही है और स्थिति भी वही है, स्वरूप तो मिल भी जाए लेकिन एक प्रेम की दशा कहाँ मिलने वाली है। ये तो सब आकर के घेर लिए और सरकार राम पाहि माम सीताराम पाहि माम, राम पाहि माम सीताराम पाहि माम कीर्तन किए, और थोड़ी देर के बाद में मोक्षा अवस्था को प्राप्त हुए। अब दोनों राम जी बड़े आप क्या करें, वो नई जगह में अब हम क्या कर सकते हैं, सरकार पड़े हुए हैं किस तरह गोद में से रख करके, और बस है पंखा तुम्हारे नहीं। थोड़ी देर में 7 वर्ष के बालक आए, श्याम वर्ण के बड़े सुंदर वर्ग आए और कहा कि समुद्र जल से उतरो, दूसरे यहाँ है नहीं तो कहाँ से उतरो, कैसे कहाँ से जल, बोले हम लाएगी तो सारे कमांडर जैसे साधु ऐसा कमांडर लेकर के आए और बोले आप लोग होइए हम, और उसके गीली तौलिया करके उसी से मुँह पहुँचने लगे, नेत्रों को पहुँचने लगे, और उसके बाद में बड़ी देर हो गई, अभी भी स्वस्थ नहीं हो पा रहे हैं। अभी आरती होने वाली है, तो आरती में ठीक हो जाएंगे। देख लीजिए तो चलिए स्वामी जी आरती होने वाली है, चलिए ऐसे कान में कहा मानो मंत्र दे दिया और सरकारी हो गए। थोड़ी देर दर्शन किए मंदिर में रहते। तो ये दशा विप्रेम की स्थिति का दर्शन करके वो बंगाली इंसान के सरकार के चरणों को फैला रहे हैं, चरण रखते हैं, सिर पर धारण करते हैं। कोई बोलते हैं लोग क्या हो गया, क्योंकि उस स्थिति के जानकार सब तो होते ही हैं। तो सरकार ने अपने दर्शन किया, कीर्तन करवाया गया, लेकिन स्थिति में सुधार नहीं हुआ। तो कहा कि महापुरुष के अवतार हैं, ये हम जयपुरी में आए तो महापुरुष तिलक है, महापुरुष ऐसी है। तो राम जी कहे कि महापुरुष जी ने यहाँ लीला की, प्रेम की जो थी तो यही संवरण की भी लीला थी, ये तो धाम चले गए। तो जी महाराज ने कहा
चिंता मत करिए, मैंने जो कुछ पढ़ा है सरकार की जो आयु रेखा है उसको आज करती है, इसलिए किसी तरह चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऐसी बात नहीं, आर्थिक स्थिति में बालक भगवान और दर्शन कराए तो ठीक है। आज के होने के बाद दर्शन करने के बाद लौट कर वापस आए। उसके बाद दूसरे दिन और फिर चले तो गंभीरा का दर्शन करें। ये गंभीरा काशीनाथ जी राजा के गुरु थे और उनके लिए राजा ने विशेष भवन बनवाया था। गंभीरा भवन तो बड़ा छोटा था ही, उसमें एक गुफा बनी थी बलि करने के लिए, तो महाप्रभु जी को वो गुफा बहुत अनुकूल पड़ी। उसी में महाप्रभु जी प्राय करके रह जाते और महाप्रभु का आसन वही लगाए गंभीरा वही रहते और भजन करते और गंभीरा गुफा जो थी उसी में ज़्यादा सफल होता है। 12 वर्ष तक स्वामी जी वहाँ दर्शन करने के लिए गंभीरा वहाँ पहुँचे तो उन्माद जैसी थी, पागल जैसी उसका कुछ नहीं। और ये स्थिति प्रेम की होती है, ऊँची स्थिति महापुरुषों में ये लक्षण देखे जाते हैं। श्रीमद् भागवत में आया है, एवं वृता स्वामी नाम कीर्त्या जाताम रागो नृत्य असत्य तो रोदक रोग गाय उन्माद व नृत्य लोग पाए। उनका नृत्य कोई ताल में और स्वर में ये सब नहीं होता है, पागल की तरह बावले होते ऐसी स्थिति संसार के लिए भक्त हम बंगाली भक्त वहाँ देख करके बेहोश हो हरी बोल पर कीर्तन करवाया। कोशिश की सुधार हुई तो फिर आप बंगाली लोग देख कर बैठे बोले हमारे तो महाप्रभु जी गए, वही रूप वही स्थिति वही प्रेम की दशा। तो इस प्रकार से मंगलवचन घेर ली। अब बोले जा रहे हैं, बोले चले जाएंगे हमको कहाँ पाएंगे, जीवन में हमको मिल गए, हमारा भजन कीर्तन साधना सब सफल हो गई, हमारे महाप्रभु जी का दर्शन हो गया है, अब हमको छोड़ेंगे हम नहीं छोड़े घर कर जाएंगे, क्योंकि प्रेम का बंधन है, उन भक्तों को बढ़ाते हैं। इसी तरह से गोविंद जी और राम जी इसी तरह से भक्तों से किस तरह निकाल अभी रहेंगे, अभी यहाँ फिर दर्शन हो जाएगा, ऐसे जैसे करके उनको शासन में करके और सरकार को जाए। फिर गए वहाँ पर कहाँ जहाँ हरिदास की समान चैतन्य महाप्रभु के पास छात्र श्री यवन हरिदास जी महाराज, उनकी समाधि का दर्शन किया और वहाँ पर सिद्ध बकुल का बकुल का पेड़ मोहन का और उसकी इतिहास को लोग मतलब बताते हैं। आज भी वो है अगर वो दर्शन किया है तो श्री यवन हरिदास जी महाराज जो दर्शन किए बकुल के पेड़ मोहन के पेड़ से दर्शन करने के बाद में उसको मुँह में गाड़ दिया तो सिद्ध बकुल के नाम से जाते हैं। उस समय की समय हो गए वो 400 वर्ष के ऊपर हो गए, लेकिन हमने चलता था उस समय 400 वर्ष तक मतलब महाप्रभु के काल में दर्शन किया। वहाँ पर नवद्वीप में चांद खां काजी के स्थान महाप्रभु के समय में एक काजी था
शाहजहां नाम था। काजी मतलब न्यायाधीश। तो मुसलमानों के जो नवाब होते हैं, बादशाह होते हैं, उनके न्याय का देने वाले न्यायाधीश काजी कहलाते हैं। तो शाहजहां नाम का काजी बड़ा चर्चा था हिंदुओं से और से। और महापुरुष का कीर्तन हुआ करता था। महापुरुष के भक्त लोग जगह जगह कीर्तन करते थे। और एक जगह उसने आदेश दिया, सिपाही लोग आए तो ढोल फोड़ डाले और लोगों को भगाए मार मार कर, बंद करो। रात रात भर कीर्तन करते हो, जिनको सुना नहीं। महापुरुष को पता लगा कीर्तन और कीर्तन में इस प्रकार का विरोध, अब हम उसको मदद कर पाएंगे। तो महाप्रभु जी ने पूरे नगर दर्शन, नगर कीर्तन का आयोजन किया। और कीर्तन जब चला तो जिसने सुना वही कीर्तन सम्मिलित होगा, वही भीड़ हुई। सबको लेकर के चांद खां के दरवाजे पर पहुंचे, उसी के दरवाजे महाप्रभु जी और कीर्तन किया महाप्रभु जी ने। और लोगों से कहा बुलाओ, काजी बुलाओ, आगे अब विरोध करके भी करता है, वो आने की हिम्मत नहीं। लेकिन महाप्रभु ने बहुत आग्रह कर दिया, बुलवाए सब आए, हाथ जोड़ा, बोले महाप्रभु को माफ़ कर दीजिए। जिस दिन हमारे सिपाहियों ने और कीर्तन भजन में विरोध किया, उनके गोल खोल आरती छोड़ दिए, उस समय रात में हमको नृसिंह भगवान का दर्शन हुआ और मेरे ऊपर चढ़े हुए। बोले जैसे तुम्हारे सिपाहियों ने ढोल फोड़ तोड़े हैं, ऐसे तेरा पेट फाड़ देंगे हम। अब आगे कभी कीर्तन भगवान के भजन में कीर्तन में बाधा करेगा तो पेट तोड़ेंगे नहीं, तेरा पेट फाड़ेंगे। उस दिन से मुझको बड़ा दर्द हो गया है, मुझको माफ कर। अब मैं कभी कीर्तन में विषय नहीं करूँगा, नहीं करो सब कीर्तन करो। महाप्रभु ने शाहजहां काजी के द्वारा कीर्तन करवाया, वो भी नाचा कीर्तन किया। महापुरुष थे, संत थे, कृपा किए। जब शाहजहां काजी मर गया तब फिर उसकी समाधि बनवाई महाप्रभु, और समाधि में वहाँ पर चंपा का पेड़ रोपित किया महाप्रभु अपने हाथों से। वो पेड़ अभी भी है और 400 वर्ष ऊपर का हो गया। ये पेड़ की दशा देखकर लगता है कि है नया नहीं है, विचित्र का पेड़ चंपा का। हमने दर्शन किया तो 5 मूर्तियाँ। ऐसे ही श्री सिद्ध बकुल जी स्वामी हरिदास जी महाराज जी चैतन्य महाप्रभु जी के कृपा पात्र थे। और जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सोना हो जाता है, सोना तो हो जाता है, पारस नहीं होता। लेकिन संत तो पारस ही बना देते हैं। पारस में और संत में बहुतों अंतर्ज्ञान है। ये लोहा सोना करें, वो करें आप समान। पारस तो लोहे को सोना बनाते हैं, लेकिन पारस नहीं बनाता है। लेकिन संत तो अपने समान ही बना देते, संत ही बना देते हैं। महापुरुष जी के सत्संग में आने से, महापुरुष के सानिध्य में आने से केवल हरिदास की मुसलमान जाति के होते हुए भी महान परिणाम के लिए 3 लाख नाम प्रतिदिन जैसे प्रतिदिन का उनका नियम था। 3 लाख नाम, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, उच्च स्वर से बोल करके कीर्तन करते थे, दूसरों को सुनाई पड़े। और कीर्तन का ऐसा प्रभाव हुआ, ऐसा जहाँ तहाँ हरिदास जी महाराज की जय का सब हिंदू लोग भी सब उनके भजन से प्रभावित होकर के उनके चरणों में वंदन करते थे, प्रणाम करते थे। उनका इतनी सामर्थ्य, इतनी शक्ति भगवान के कीर्तन भजन को में आ गई, जो सामान्य किसी व्यक्ति में देखने में नहीं आती। गंगा जी के तट पर पुलिया ग्राम में, वहाँ पर उन्होंने गंगा तट पर भोगे बनाए, उसी झोंपड़े में रहते सब समय भजन। अब 3 लाख नाम जपते तो सोते कहाँ है? आधा घंटे विश्राम कर लिए तो बहुत हो गया, दिन रात नाम, दिन रात नाम। और कलयुग में तो नाम का ही नाम की महिमा
और महापुरुष का उपदेश है, क्या उपदेश है कि जीवे दया, नामे रुचि, वैष्णव सेवा। जीव मात्र पर दया करो और नाम रुचि, नाम का जप है, और सब तक वैष्णव की सेवा माफी। तो पुलिया ग्राम में वहाँ झोपड़ी बना करके केवल हरिदास महाराज रात से भजन करते, इसके प्रभाव लोग उनके दर्शन करने आते थे, लोग मांगते थे, उनकी मांग पूरी होती थी, लोग प्रसन्न भी होते थे, कुछ करने नहीं लगते। संत चरित्र वर्षा सुखद, जब वर्षा होती है ना, सारे पेड़ हरे भरे हो जाते हैं बढ़िया, लेकिन कुछ ऐसे पेड़ होते हैं जलने लगते, जितना पानी बरसेगा उतने ही जलेंगे। और जवाब 5 दिन भाई ये मजाक होता है? तो बैसाख और जेठ में हरा भरा चक्कू बढ़िया थे, और पानी जब ज़्यादा बरसेगा तो तीसरे की पत्ते हो जाते, सूखने लगता है। जब आता अब तो हुआ, और पौधीना जब पत्ते चलेगा, सारे पत्ते बरसा होगी, पत्ते गल जाएंगे। तो संत चरित वर्षा सुखद, फूलत सब संसार, अर्घ जवा के पास में तुरंत होंगे छार। ऐसे ही संतों की महिमा को सुन करके भक्त लोग प्रसन्न होते हैं, आनंद विभोर होते हैं। एक कुछ दुष्ट ऐसे होते हैं कि जलने लगते हैं, उनको देखा सुना नहीं जाता है। उन्होंने इनका पतन कराने के लिए उपाय किया, एक सुंदर सी वेश्या को भेजा, जाओ वहीं को पतन करो। तो सामान्य व्यक्ति तो अमोघ उपाय है, पतन हो ही जाएगा, लेकिन महापुरुष ने मतलब भगवान की भक्ति में ऐसे रंगे हुए थे, उस विषय का कोई प्रभाव इनके ऊपर नहीं पड़ा, इनका प्रभाव विषय पर जरूर पड़ेगा। वो आकर नहीं बैठ गई रात में, 10 बजे बैठी, तो ये मुझे आपसे बात करना है, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। तो उसको सामने बैठेगा, और ये तो उनका रात भर चलता था, पूरी रात चलता हो, बैठी किसी कहाँ तक ऊँघने लगी, सो जाए फिर उठा ले, तो सवेरा हो गया, सवेरा चली गई, दूसरे फिर आकर के बैठ गई, फिर रात भर बैठी रही, और हरिदास से बाहर का कीर्तन 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 तो कुछ बंद नहीं होना, अखंड चलता रहता था। अखंड किससे चलता है? भोले बाबा है। तुम पुण्य राम राम जय राती सादर जब अनंगार, भोले बाबा का कीर्तन अखंड चलता है। तो किसका प्रभाव है? भोले बाबा नाम का प्रभाव है, राम नाम की महिमा है। तो वो राम नाम आज कोई भी ले इस निष्ठा के साथ में, तो वो भोले बाबा हो जाएगा। शंकर भगवान के समान सामर्थ्य आ जाएगी उसमें, नाम की ऐसी महिमा है, प्रभाव है। 3 दिन के बाद में वो वेश्या चरणों में बढ़ जा करके और क्षमा मांगी, हम दुर्विचार से आए थे, लेकिन आसुर का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, मेरी बुद्धि बढ़ गई है, मेरा उद्धार कैसे होगा प्रभु, हमारे उद्धार का भी उपाय बताइए। हरिदास महाराज ने तुलसी की माला पड़ा, ले जाओ इसी महामंत्र का जाप करो, और अब वो वेश्या बदल गई, अब वो सुंदर सुंदर भक्तों जैसे कपड़े पहने, गले में तुलसी की माला, और बैठ कर वो भी भगवान के नाम का कीर्तन करती रहती थी। एक बार उनकी बात जीवन हरिदास के पास में भक्त लोग आए, दर्शन करने आते, कुछ उनकी सुंदर मिल जाएगा। तो जब ज़्यादा लोग जुड़ जाते हैं तो आधा घंटा नाम की महिमा सुनाते, नाम का प्रभाव होता है, केवल नाम धारा एक कलिकाल मलायतन मन कर विचार, श्री रघुवीर नाम करी नाहिन आनंद। कलियुग नाम का ही आधार, दूसरा कोई आधार नहीं है। भगवान के दर्शन नाम कृपा से कलियुग में थोड़े प्रयास से हो जाते हैं। उसने कहा है, चहो जो दर्शन राम के, सुरटो नाम को रो, दीन बंधु भगवान
भगवान को नाम लाएंगे वो। दर्शन करना है तो नाम जपो, और नाम जपोगे तो नाम महाराज राम जी को खोज करके ले आएंगे। कोई नहीं, उन्होंने बताया कहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ क्या करते बैठे बैठे चलिए भगत आपका भजन कर रहा हूँ तो दर्शन दीजिए, दर्शन हो जाएगा। तो नाम की महिमा श्री यवन हरिदास जी भक्तों को शाम को 12 घंटा 1 घंटा सुना दिया करते। भक्त लोग दर्शन करके सुन करके उनका प्रेम से प्रणाम करके चले जाते, दूसरे से राजा। ऐसा क्रम लंबा। एक बार ऐसी समस्या आई कि जो लोग वहाँ सत्संग में आवे, कहाँ आवे, यवन हरिदास जी सत्संग, और सत्संग में आए बैठे सबको खुद और खुद जाए बैठे बैठे, यहाँ खुल जा रहा है, यहाँ खुल जा रहा है, एक नहीं जितने बैठे सब खुल जा रहे। क्या बात तो आप लोग खुल जा देंगे, अरे महाराज बड़ी समस्या, कैसे सत्संग करें हम, आप लोग कैसे सत्संग करें, हमको खुली होती है, कैसे क्या हो गया महाराज, यही होती है, घर जाते नहीं होती, यहाँ से जाने के बाद खुली बंद और यहाँ आए तो खुली शुरू। अरे ये क्या होगा, हमको सब लोग खुल जाए, हमको खुल, अरे आप बोले बाबा है। जिस जहर से देवता लोग भयभीत होकर भाग खड़े हुए थे, अरे हमारे बच्चा जगत सकल स्वर्ग विषम करण यही पान किए कल न भरे मतबन को कृपा ये जहर से देवता भयभीत थे, और बोले बाबा ने उसकी आंखों में ऐसे कर दिए, कंठ में रख दिया, कंठ कैसा हो गया, नीला नीला पड़ गया, जा करके भोले बाबा का नाम पड़ गया। बोलिए नीलकंठ भगवान की जय। ऐसे महाराज हम लोग को लाते रहते हैं, आपको कुछ नहीं होता है, आप बोले बाबा शंकर भगवान के समान। अरे भाई हमारे पास श्रद्धा से प्रेम से भक्त लोग आते हैं यहाँ, तो कुछ कष्ट होता है, यहाँ बुद्धि होती है, भगवान की कोई लीला है, तो क्यों होता है क्या? तो किसी ने कहा महाराज जी हमारा अनुभव है, आस पास में कोई विषैला जीव रहता है जिसकी सांस प्रश्वास से पूरा क्षेत्र प्रदूषित हो रहा है, प्रदूषण है उसी। जैसे कई सभी गली होती है और सांस अगर खड़ा हो ना तो पूरी गली भर जाती है, उसकी सांस दुर्गंध आती है, ऐसे ही समझ हो सकता है भाई, कुछ ना कुछ कारण तो होगा, नहीं तो बैठे क्यों खुल रहा है। तब यवन हरिदास और खड़े होकर उन्होंने जोर से आवाज लगाई, ये भक्त लोग हमारे प्रेम से यहाँ थे, अगर कोई विषैला जीव यहाँ पर रहता है यहाँ से चला जाए, नहीं तो कल हम यहाँ से चले जाए, हम यहाँ बचेंगे तुरंत। ऐसा यवन हरिदास जी महाराज ने कहा तो सबके देखते घूमा भयंकर विषैला सबके सामने सामने बड़ा पुराना सबके सामने निकला, सब देखते चला गया, सबकी कुंडली बन गई। मतलब कि उनकी आज्ञा का पालन सांप नहीं करता है, उसकी हिम्मत नहीं है कि हम तो भाई अपना जगह जहाँ अपना जगह बना ले रहेंगे। लोग जाते हैं जब मारते मंगाते हैं, भागता नहीं था, किसी घर में कहीं बैठ जाए निकलता नहीं है, क्यों भाग गया? क्यों भाग गया? क्योंकि इनकी आज्ञा का पालन सब करते हैं। जो भगवान का भजन करते हैं उनकी आज्ञा का पालन सब करते हैं। अरे भगवान का भजन करने वाले महापुरुषों की आज्ञा का पालन तो ठाकुर जी करते हैं, दूसरे उनसे भगवान की आज्ञा का पालन। डर कहाँ डर हुई भजन प्रभाव दिखावत हुई, जिनके माने डर भी सब कांपता है, जैसे वो भी भक्तों से डरते हैं, हाथ जोड़ कर खड़े हो जाते हैं, वही भक्तोत्तर भगवान की ऐसे जीवन महाराज और नाम देखते थे, मुसलमान होते हुए भी भगवान का नाम हरि नाम करते थे, महामंत्र का कीर्तन करते थे। शिकायत हुई नवाब के शिकायत हुई। फिर गुरुदेव भगवान कहाँ गए?
गुरुदेव माता में बैठे सिद्ध लोग जीवन हरिदास जी की समाधि पर बैठे थे। तो नवाब से यहाँ शिकायत हुई, नवाब ने बुला करके डांटा पहुँचारा और कहा कोई जो हुआ हुआ है, अभी भी तुम नमाज अदा कर लो और अल्लाह ने माफी मांगो, कोई बात जो पीछे हुआ तो आगे चल सकता हूँ। उन्होंने कहा हम सब कुछ बोल सकते हैं लेकिन नाम तो नहीं बोल सकते। नाम का रसास्वादन जिन महापुरुषों को हम लोगों को तो स्वाद मिला नहीं है ना, इसलिए माला लेते तो नहीं जाती है। रसगोला खाने नहीं जाती है, दही बड़ा खाने नहीं जाती है, नहीं आती है। और भगवान का माला लेकर बैठ नहीं जाती है, क्यों? क्योंकि हमें रस नहीं मिला, स्वाद नहीं मिला। जिन महापुरुषों को चस्का लग गया है मेरे पास याद है श्री रामानंद कुंज में एक बंगाली बाबा है। तो लोग कौन है बंगाली है बोले श्याजू 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 सियाजू राम सियाजू राम सियाजू राम सियाजू राम ऐसे करते हैं ना। तो दूसरी चक खाने लगे बीच जल्दी क्या कर देंगे ऐसे करते सियाजू राम से मतलब उनको स्वाद आता है। फिर यहाँ से चले गए वृंदावन में और तो वहाँ सियाजू राम वही नाम बोलते हैं। लोग कहते हैं कि यहाँ वृंदावन बिहारी का राज है, कहाँ सियाजू राम करते यहाँ पर वृंदावन ठाकुर जी का नाम, हाँ वृंदावन के ठाकुर जी बिहारी जी का नाम जपो कीर्तन करो यहाँ है क्या सियाजू राम। बोले हम आपके गांव में बिहारी जी के गांव में नहीं रहते हैं, हम तो अपने चाचा जी के गांव में रहते हैं। हम चाचा जी के गाँव कौन चले बोले हमारे ससुर लाल जी की राजधानी है मथुरा है। मतलब लवड़ा से राक्षस से त्रस्त हो गए थे सब क्षेत्र लोग। राम जी की दरबार में प्रार्थना लगाई तो राम जी ने श्री शत्रुघ्न जी को भेजा चाहिए और नवरात्र मानिए। तब नवरात्र को मार करके शत्रुघ्न जी मारा करके राजधानी उनकी राजधानी है। हम तो अपने चाचा जी के गांव में रहते, तुम्हारे गांव में नहीं रहते। ऐसे आखिरी समय आया तो जाकर के बिल्कुल कुछ नहीं रहेगा, सही हड्डी हो गया। आखिरी समय आया तो लोगों के साथ वो गाड़ी में डाले चल नहीं पाते, गाड़ी में लोगों को उठा करके गाड़ी में बैठा। और जब अयोध्या जाने के पहले लोगों से भैया हमको उतार देना, हम कर नहीं पाएंगे, लोगों को उतार दें। रिक्शा वाले से हमको बैठा दो, रिक्शा वाले ने रिक्शा बैठा दो। श्री राम को पहुँचा दो हमको। नवरात्र चैत्र के नवरात्र का समय आज आए तो दूसरे दिन और चले गए भगवान के नाम। तो भगवान का नाम का जिनको हाँ ज़्यादा नहीं लगेगा। हाथ कटने के बाद तो दवा भी रोको चलेगा फिर। चलिए उसके बाद तो डॉक्टर ने कहा है कि कैंसर आपका जान बच जाएगी हैं? हाँ
आगे नहीं बढ़ा है, हैं? हाँ। चलो ठीक है, भगवान करें आपका मंगल हो, आप जल्दी स्वस्थ हो जाएं।